नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बुधवार को 7वें दौर की बातचीत में कुछ अच्छे संकेत नजर आए। किसानों ने सरकार का दिया लंच तो नहीं खाया, लेकिन उन्होंने सरकार के साथ खाने पर ऐतराज भी नहीं जाहिर किया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल भी किसान नेताओं के साथ खाना खाते नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के नेताओं और सरकार की मीटिंग चल रही है। लंच ब्रेक में किसानों ने आज भी अपना लाया हुआ खाना खाया। इससे पहले मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने मांग रखी कि आंदोलन के दौरान उनके जो साथी मारे गए उनके परिवारों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। मीटिंग से पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में फसलों की कीमतें 50% गिर गई। इनकी खरीद समर्थन मूल्य से नीचे हो रही है। धान का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। 2 लाख रुपए का भुगतान, वो भी खुद का पैसा। उसे लेने के लिए सरकारी कार्मिकों ने 50,000 रुपए यानी 25% रिश्वत की मांग की। परिवादी पक्ष ने कई बार मिन्नतें की और कम रुपए रिश्वत में लेने की बातें कहीं, लेकिन सरकारी कार्मिकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद पीड़ित एसीबी पहुंचा और इस बारे में बताया। अब बारी परिवादी की थी। परिवादी की मदद से एसीबी ने दोनों कार्मिकों को 50,000 रुपए लेते हुए ट्रैप कर लिया। ट्रैप की यह कार्रवाई भरतपुर में की गई है। दोनों कार्मिकों में से एक तो संविदा पर लगा हुआ था। देश भर के किसानों की प्याज फिर से निर्यात हो सकेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी कर 1 जनवरी से सभी किस्मों के प्याज निर्यात को मंजूरी दे दी है। भारत से बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, नेपाल और श्रीलंका को प्याज का सबसे अधिक निर्यात होता है। बीते वर्ष 45 करोड़ रुपए का प्याज और प्याज पाउडर निर्यात किया गया था। जातिगत राजनीति के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच देश भर में कई नई पार्टियों का उदय हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पुरानी दिग्गज पार्टियां भी अपने क्षेत्रों से निकल दूसरे इलाकों में भी अपनी जड़ें जमाने की खूब कोशिश कर रही हैं। इन्हीं पैर जमाती सियासी पार्टियों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सियासी विंग एसडीपीआई भी शामिल है, जो देश के अन्य सियासी पार्टियों की तरह ही अपने पैर भी अब मजबूत करने में जुट गई है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। राजस्थान सहित देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकारों और टैक्स प्रैक्टिशनर्स की निगाहें वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी की तरफ है। कोविड-19 के चलते चरमराए आर्थिक तंत्र के बीच आईटीआर भरने में भी गिरावट आई है। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में जहां 6 करोड़ 77 लाख आईटीआर भरी गई थी, वहीं अब की बार महज 4 करोड़ 54 लाख आईटीआर भरी हुई है। बारां के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव की ओर से विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे सुनवाई के लिए 2 जनवरी को रखा गया है। 1,40,000 रुपए की रिश्वत मामले में एसीबी जयपुर ने राव को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में है। गौरतलब है कि 9 दिसंबर को एसीबी ने बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नागर को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। राजधानी जयपुर में राज्य भर के आशा सहयोगिनियों ने आज विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। दोपहर 12 बजे 22 गोदाम से शुरू हुई ये रैली सिविल लाइंस तक निकाली गई। सिविल लाइंस पर बैरिकेड लगाकर इन आशा सहयोगिनियों को रोक दिया गया। इसके बाद वे वहीं डेरा डालकर बैठी और विरोध प्रदर्शन करती रहीं। यहां पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। 23 दिसंबर से गांधीनगर स्थित समेकित बाल सेवाएं विभाग के बाहर धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों ने आज रैली निकालकर ये संदेश दिया है कि सरकार को उनकी सभी मांगों को मानना होगा। राजस्थान सरकार के भले ही 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन कोरोना के कारण इस साल बेटियों को साइकिल और प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि ये सरकार की लाभकारी योजना है। पूरा साल गुजरने को है, लेकिन विद्यार्थी अब तक इससे वंचित हैं। दरअसल कोरोना के कारण इस साल स्कूल नहीं खुले, इस कारण इनका वितरण नहीं किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के मामले में सरकार और मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया है। डॉक्टर पूनिया ने पर्चे लीक गहलोत वीक की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना भी साधा है। आज जारी एक ट्वीट में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि कभी सरकार का उप मुख्यमंत्री लीक, तो कभी सरकार के विधायक लीक, कभी पार्टी के पदाधिकारी लीक, तो कभी परीक्षा के पर्चे लीक और कभी विधायकों की चिट्ठी लीक। ट्रेन, बस और टैक्सी कारों में तो आपने जहर खुरानी के बारे में सुना होगा, लेकिन जयपुर शहर में एक नया मामला जहर खुरानी का सामने आया है। पहली बार ई रिक्शा में जहर खुरानी का शिकार एक महिला हुई है। महिला ने अचेत हालत में अपने सोने के झुमके और सोने की चेन गंवा दी।
ई रिक्शा चालक ने भी महिला को अचेत हालत में फुटपाथ पर ही उतार दिया और फरार हो गया। पीड़िता ने जैसे तैसे परिवार को इस बारे में बताया और उसके बाद कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान सरकार की ओर से एक दिन में 2 भर्ती परीक्षाएं रद्द किए जाने के मामले के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। प्रमुख विरोधी दल भाजपा ने प्रदेश के लाखों बेरोजगारों से जुड़े इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया है। जेईएन भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के मामले में जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार का विरोध जताया, वहीं उनसे ठीक उलट भाजपा के ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जेईएन भर्ती रद्द किए जाने पर खुलकर खुशी जताई। नया साल यानी 2021 राजस्थान की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सालों पुराना प्रोजेक्ट अब धरातल पर आता दिखाई दे रहा है। कोर्ट की लगातार फटकार के बाद आखिर अब पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू किए गए हैं। कमिश्नरेट जयपुर का मालवीय नगर थाना इसका पहला उदाहरण है। थाने में चंद दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे हवालात से लेकर थाने के हर क्षेत्र में लगाए गए हैं जहां पर पुलिसकर्मी होते हैं। राजस्थान प्रदेश भाजपा में बगावत करने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी के बाद अब वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत की आज घर वापसी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की सहमति के बाद शक्तावत की पार्टी में री एंट्री हो रही है। शक्तावत इससे पहले भी कई सालों तक भाजपा से जुड़े रहे थे। धोरारी धरती कहे जाने वाला राजस्थान ऐतिहासिक किलों और हवेलियों और अपने खान पान की वजह से देसी विदेशी सैलानियों में अपनी खास पहचान रखता है। यही वजह है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राजस्थान एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक नए साल का स्वागत करने पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते लगाए गए नाइट कर्फ्यू ने नए साल के जश्न को फीका कर दिया है। डिस्काउंट ऑफर देने के बावजूद यहां होटलों में बुकिंग 20 से 30% रह गई है। शाम 7 बजे ही बाजार बंद होने और रात 8 बजे नाइट कर्फ्यू की वजह से पर्यटकों को कमरों में बंद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे 3 से 5 दिन का टूर बुक करवाकर राजस्थान आए पर्यटक महज 1 या 2 दिन घूमकर वापस लौट रहे हैं। क्लासरूम कोचिंग शुरू होने की उम्मीद के साथ कोटा में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी कोटा आकर ये पता कर रहे हैं कि कक्षाएं कब शुरू होंगी। रोज 250 से 300 विद्यार्थी और अभिभावक पूछताछ के लिए आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर प्रवेश भी ले रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि राजस्थान सरकार भी जल्द ही कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू करने की अनुमति दे देगी। यही कारण है कि कोटा में स्टूडेंट्स फिर से लौटने लगे हैं। कई विद्यार्थियों ने तो हॉस्टल और पीजी में रहकर पढ़ाई भी शुरू कर दी है। कोटा कोचिंग के बेहतर परिणामों के चलते इनकी संख्या बढ़ रही है। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।